I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel, Brain Gain, exercise 9.4 FSC part 1 maths, and we have covered the first 10 questions in the last lecture. Now we're going to move with question number 11. इसमें तो हमारे पास आइडेंटिटी है sin theta divided by 1 plus cos theta is equal plus cot theta is equal to cosecant theta. ये सारा एक्सप्रेशन cosecant theta के बराबर है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे। ऐसे साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा लिखें एज इट इज। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। फिर मैं इनका जब एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, जब मैं इस एलसीएम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में साइन थीटा और इसको 1 प्लस कॉस थीटा, इसको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय और साथ है 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का फैक्टर अप एंड डाउन कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपके पास यूं समझ ले रह जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर रह जाएगा कोसेकेंट थीटा, राइट, एंड दैट इज दैट योर राइट हैंड साइड। तो ये हमने सोल्व कर लिया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट 2 थीटा गालबन। ये चलिए अभी देख लेते हैं। नो, इट इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करते हैं और ये आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा और ये साथ माइनस 1 और नीचे आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू लें दोनों तरफ मैं एलसीएम लेता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी इट विल बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा और फिर डिनोमिनेटर में आपके पास एक और डिवीजन बन जाएगी जो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से नीचे वाले का डिनोमिनेटर कैंसिल, ऊपर आगे बार रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आगे बार cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा जो कि 1 के बराबर। अब मैं cos, मुझे आंसर में तो सिर्फ cos चाहिए, राइट, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो हमने आइडेंटिटी पाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के तहत। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा तो प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ओके ओके, सो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे करते हैं इस मतलब ना
राइट हैंड साइड से शुरू कर लेते हैं, दैट विल मेक इजीनेस। हमें इन दोनों साइड्स को एक दूसरे के बराबर प्रूव करना है, तो जैसे आपको बेहतर लगे। पिछले तमाम क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना ज्यादा इजी था, इस तरह से उधर से किया, अब राइट हैंड साइड से करते हैं। इस स्क्वायर को अगर मैं a प्लस बी होल के स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दूं तो वो भी सही है, पर मैं ऐसे करता हूं, हम करते हैं कोसेकेंट थीटा को मैं लिख लेता हूं 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं लिख लेता हूं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल का स्क्वायर। अंदर मैं एलसीएम लेता हूं अब, तो ये मेरे पास एलसीएम तो साइन थीटा है एज इट इज है, तो कोई बात नहीं। 1 प्लस कॉस थीटा, अच्छा ये इसका मैं होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा भी मैं लिख लेता हूँ। स्क्वायर को अब हमने जो होल आ रहा था उसको कैंसिल करके दोनों को उनके स्क्वायर साइन कर दिए। अब मैं 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ दो दफा, और डिवीजन में मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसको फिर मैं 1 को भी स्क्वायर लिखूं तो कोई मसला तो नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ओपन कर सकता हूं, पहले तो मैं नोमिनेटर वाला उसी तरह लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के तौर पे ओपन कर लेता हूं। तो ये मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब ये ऊपर वाले 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे वाला 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो आपके पास बाकी रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा divided by 1 minus cos theta. You see how easy it was. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि आइडेंटिटी प्रूव करने को देता है कि सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, टेंजेंट को लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये होल का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम तो एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैं ऐसे कर लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा को उसी तरह है पिछले वाले एग्जांपल की तरह, 1 माइनस साइन थीटा को मैं दो बार लिख लेता हूं, और cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 नीचे वाला जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल, और बाकी आपके पास फैक्टर रह गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वो हमें प्रॉपर्टी एक देता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करते हैं। 2 और टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, फिर डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और सेकंड स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और ये यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। एक cos से एक cos आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 2 साइन थीटा और ये cos थीटा रह जाएगा। ये एक चीज का फार्मूला भी है 2 साइन थीटा cos थीटा, जो कि हम आगे जाके एक जगह पर देखेंगे। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि
प्रूव दैट 1 minus sin theta divided by cos theta is equal to cos theta divided by 1 plus sin theta। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, जो कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा आप देखिए ऊपर आपको क्या बनाना है, कॉस थीटा, नीचे आपको क्या बनाना है, 1 प्लस साइन थीटा। तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मुझे इसको सबसे पहले तो ऊपर वाली चीज को अगर मैं देखूं कि मुझे कॉस स्क्वायर में किस तरह लेके जाना है, तो मैं इसको 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं ताकि कॉस स्क्वायर तो आए मेरे पास, फिर कॉस थीटा की तरफ भी हम चले जाएंगे। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और नीचे कॉस थीटा था हमारे पास, इसके साथ भी मैंने 1 प्लस साइन थीटा को डिवाइड कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ऊपर वाला a प्लस बी, a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसको ऐसे करें, फिलहाल ऐसे ही रहने दें, और बाकी कॉस के थीटा उसको लिखें, और नीचे भी कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ खाली कॉस थीटा रह जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा। यही आपकी राइट हैंड साइड है। अपने आंसर को हमेशा फोकस में रखें कि हमें अचीव क्या करना है, हमें किस तरह की शेप फॉर्मुलेट करनी है, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर से है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे कर लेते हैं, a प्लस बी के स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं, दैट विल बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं इसे 1 ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, ठीक है। दैट विल बी 1 ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। चलिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, दैट विल लेफ्ट विद ओनली 2, तो इसको हम रेज कर देते हैं, ये हमारे पास इवेल्युएट होके एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस 2 को मैं कर लेता हूँ प्लस 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं थोड़ा सा प्लस 1 अब मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की एक ब्रैकेट बना लेता हूँ, फिर प्लस और एक कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की एक ब्रैकेट बना लेता हूँ। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर आ जाता है आपके पास, इट इज एक्चुअली सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपको आइडेंटिटीज मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दी थी, उसके मुनासिबत से प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा सेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। जब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा एज इट इज। तो कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा वो सेकंड स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा ये आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और यही आपका आपके राइट हैंड साइड है जो हमें डिजायर्ड थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं, और फिर हमें फर्दर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करना है। बट आप लोगों को काबिल बनाने के लिए और
एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के लिए और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं दो एग्जांपल्स भी यहाँ पर आपको कराऊंगा बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 फर्दर ऑन। तो हम सबसे पहले एक पेज नंबर 310 आपकी बुक का होगा गालबन, उसकी एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल है कि प्रूव करें कोस टेटा थीटा पावर 4 है, यानी कि माइनस साइन टेटा थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसे कंसीडर। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूं तो ये आपको कुछ इस तरह से देगा कि लेट्स सपोज ये cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर टेट्रा ही हो जाएगा ना, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं, यानी कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इनको मैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर, तो पीछे आपके पास सिर्फ रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी होगी राइट हैंड साइड। अच्छा, इसको कैंसिल करते हैं। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। ये भी इसी पेज पे आपकी बुक में जो पहले बताया 310। अब आपके पास क्वेश्चन है सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए डॉट कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह का हम आइडेंटिटी पीछे भी प्रूव करके आए, नो प्रॉब्लम फॉर अस। सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए, कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन स्क्वायर ए, और इनका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए थीटा की जगह पर ए आ गया। ठीक है, तो एंगल सेम होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 और नीचे ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये सेकंड स्क्वायर ए और साइन ऊपर जाके फिर कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई। ओके, इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आइडेंटिटी है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ठीक है, इसको प्रूव करना है। अगेन वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। एंड यू विल सी दैट, मैं एक काम करता हूं, मैंने आपको एक जगह पहले बताया था टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, क्योंकि हमारा इधर आंसर भी टेंजेंट थीटा स्क्वायर थीटा है, तो मैं इधर यहाँ -1 को ना चेंज करना चाहता हूँ। माइनस तो आएगा, 1 को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यस, दैट इज इक्वल टू 1, सो आई कैन राइट इट हियर। दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, तो प्लस आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। या यहाँ पे आई थिंक इस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप 1 को 1 ही रहने देते हैं हम। ठीक है, सो
ओके, तो यहाँ पे फिर इसको एज इट इज 1 लिखते हैं एंड अब जो है ना हम इस पूरे के अंदर से चले एक दफा मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और माइनस सीकेंट ए स्केयर माइनस बी स्केयर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दैट इज सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर से रेज कर देता हूं मैं। अब इसके बाद जो है ना आप ये देखेंगे कि इसके अंदर से पूरे में से मैं सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, और इधर आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगा इस चीज की जगह, माइनस और सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कॉमन लेने के बाद सीकेंट थीटा और ये माइनस टेंजेंट थीटा रह जाएगा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको देखें कि 1 जब ये माइनस अप्लाई होगा तो ये माइनस सीकेंट थीटा और प्लस टेंजेंट थीटा, यानी कि डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये वाली जो दो चीजें ऊपर और नीचे वाली हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आपके पास सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा रह जाएगा और जो कि आपकी राइट हैंड साइड भी है और हमें प्रूव भी यही करना था, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19 में वो कहता है कि प्रूव करें कि 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। अच्छा, एक मिनट, हम लेफ्ट हैंड साइड से भी शुरू नहीं कर रहे और राइट हैंड साइड से भी शुरू नहीं कर रहे, हम एक और तरीके से शुरू करेंगे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है, उसकी वजह से मैं आपको कहता हूं कि लिखें कि इसी चीज को जब मैं करता हूं यानी कि 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और ये वाले जो इधर ये माइनस की चीज है ये इधर आके प्लस हो जाएगी, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा और इधर जो 1 ओवर साइन थीटा आपके पास रह जाएगा ये एज इट इज और ये वाला जो माइनस है ये वाला इधर आके प्लस हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। अच्छा, अब करना क्या है कि एलसीएम ले लेते हैं इनका। ठीक है, बल्कि एलसीएम को भी रहने देते हैं। अच्छा, इसका अभी एलसीएम रहने दें, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज और इसके अंदर ये हो जाएगा आपके पास
2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, इस चीज को अभी आप एज इट इज रख लें। ठीक है, यानी कि यूं कर ले, फर्ज करें हमने थोड़ा क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके लिखा है कि हमने यहाँ जो ये चीज आनी थी ना 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको अब हमने प्रूव करना है 2 बाय साइन थीटा के बराबर। ठीक है, इस चीज से तो आप रजामंदी जाहिर करेंगे कि ये आइडेंटिटी ऐसे। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा। ठीक है, तो ये सारा रेज किया। अब लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास है वो कहती है कि 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर साइन थीटा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो पहले वाली थी, उसके अंदर मैं जब एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास रह जाता है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये तो ऐसे हो जाएगा, और नीचे वाले में कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये ऊपर वाला प्लस कॉट और माइनस कॉट कैंसिल, नीचे और 2 कोसेकेंट थीटा, और नीचे आके बाद कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी की वजह से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 2 कोसेकेंट थीटा आपके पास किसके बराबर, या कोसेकेंट 2 कोसेकेंट थीटा को आप ऐसे ही लिखें, और ये जो आपके पास है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आपको वो आइडेंटिटी याद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, उसके मुताबिक ये हो जाएगी 1 प्लस का ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 को आप ना भी लिखें और 2 और कोसेकेंट थीटा को मैं 1 ओवर साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, and this is the last question for today's lecture, और साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूबिक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको प्रूव करना है साथ मल्टीप्लिकेशन है 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, साइन थीटा क्यूब माइनस कॉस थीटा क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर ये आपके पास अंदर एक और फैक्टर होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एंड व्हाट इज ए बी, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर, तो यहां पर ये आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका राइट हैंड साइड बन गया। तो हमने यहाँ कौन सा फार्मूला यूज किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज एक्चुअली ए माइनस बी। ठीक है, कॉमन ले लें, और बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ए से जाएगा तो वो ए का क्यूब माइनस प्लस माइनस बी का क्यूब और फिर प्लस ए स्क्वायर बी, अच्छा इसको ऐसे इस फार्मूले को भी मैं आपको थोड़ा सा प्रूव करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी होगी। पहले ए से मल्टीप्लाई करते हैं उस इक्वेशन को, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, फिर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है,
तो ये प्लस का ए बी स्क्वायर, ये माइनस का ए बी स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर बी, ये माइनस का बी ए स्क्वायर, बाकी आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब रह जाता है। तो ये हमने यहाँ थोड़ी छोटी सी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी प्रूव किया और ये आपकी राइट हैंड साइड भी निकली। तो अभी तक के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।